भक्तों चाहे जो हो जाए, लेकिन मकर संक्रांति के दिन भूलकर भी मत करना ये 5 काम, वरना घर हो जाता है बर्बाद और जीवन में आती है कंगाली और दरिद्रता। चाहे मर जाना, पर आज की वीडियो जो माता बहन छोड़ देगी उसका घर धीरे धीरे सब बर्बाद होता चला जाएगा। माताएं एवं बहनों, कान खोलकर सुन लेना कि मकर संक्रांति की पावन पर्व में सुहागन स्त्री को कुछ ऐसी बातें हैं जिनका विशेष ध्यान जरूर रखना चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाता है। बताएं एवं महत्व, आज की वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। माताएं बहनों का 16 श्रृंगार कोई मामूली श्रृंगार नहीं होता, बल्कि यह उनके घर और सुख समृद्धि से जुड़ा हुआ सबसे पहले और सबसे ज्यादा खास माना जाता है। माताएं एवं बहनों, साथ में हम आपको बता दें कि मकर संक्रांति का साल सौभाग्यशाली महिलाओं के लिए बहुत खास माना जाता है, क्योंकि हर महिला को अच्छे से सजना संवरना पसंद होता है। इसलिए संक्रांति का साल महिलाओं के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मकर संक्रांति के दिन सौभाग्यशाली महिलाओं को किस रंग की साड़ी पहननी चाहिए, साथ ही किस रंग की साड़ी गलती से भी नहीं पहननी चाहिए। संक्रांति के लिए शुभ रंग कौन से हैं? इस दिन कई महिलाएं चूड़ियां पहनती हैं। चूड़ियां पहनते समय किस रंग की चूड़ियां बिल्कुल नहीं पहननी चाहिए, किस तरह की चूड़ियां पहननी चाहिए, किस रंग की चूड़ियां पहननी चाहिए और चूड़ियां पहनने के क्या नियम है। इस साल यानी 2026 में मकर संक्रांति 14 जनवरी 2026 बुधवार को मनाई जाएगी। इस साल संक्रांति तब मनाई जाती है जब मराठी महीने पौष में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। इस दिन से सूर्य की वापसी शुरू होती है, मतलब सूरज पूरब में उगता है लेकिन थोड़ा उत्तर की ओर झुका हुआ दिखाई देता है। जैसे संक्रांति से ही वातावरण में ठंड धीरे धीरे कम होती जाती है, वैसे ही संक्रांति से दिन धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, क्योंकि मकर संक्रांति से पहले दिन छोटा और रात लंबी होती थी, लेकिन मकर संक्रांति के बाद धीरे धीरे दिन बड़ा होता जाता है और रात छोटी होती जाती है। साथ ही मकर संक्रांति पर स्नान, दान, धर्म और तप को खास महत्व दिया जाता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही इस दिन दान करने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती है और कई तरह के पुण्य मिलते हैं और सूर्य देव का आशीर्वाद भी मिलता है। खासकर मकर संक्रांति का त्योहार रिश्तों में मिठास बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस दिन सभी एक दूसरे को तिलगुड़ देकर अपनी खुशी जाहिर करते हैं। इसलिए ये मकर संक्रांति बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही यह त्योहार महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस त्योहार पर हल्दी कुमकुमा को विशेष महत्व दिया जाता है। इसलिए भले ही इसे एक शुभ त्योहार कहा जाता है। महिलाएं हमेशा संक्रांति से रथ सप्तमी तक चल संक्रांति के अवसर पर हल्दी कुमकुमा कार्यक्रम करती हैं। इसलिए संक्रांति का त्योहार महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। महिलाओं के मन में यह सवाल होता है कि इस दिन किस रंग की साड़ी पहने या किस रंग की साड़ी ना पहने। संक्रांति के लिए शुभ रंग कौन से हैं? हमारे हिंदू धर्म में हर रंग का एक अलग और अनोखा महत्व है, क्योंकि हर रंग हर एक को एक अलग ऊर्जा प्रदान करता है। कुछ रंग सकारात्मक और शुभ तरंगे प्रदान करते हैं और कुछ रंगों को अशुभ माना जाता है और उन्हें नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में 4-5 रंग ऐसे हैं जिन्हें बहुत शुभ माना जाता है और हर काम या फिर पूजा पाठ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। पहला रंग हरा है। हरे रंग को अच्छी किस्मत का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि दुल्हन शादी में हरा चूड़ा भी पहनती है। दुल्हन शादी में हरी चूड़ियां भी पहनती हैं। शादी के बाद भी महिलाएं अपने हाथों में हरी चूड़ियां पहनती हैं, क्योंकि इससे पति की उम्र बढ़ती है। हिंदू धर्म ग्रंथ कहते हैं कि हरा रंग प्रकृति से जुड़ा है, इसीलिए आपको एक अलग तरह की एनर्जी मिलती है। शास्त्रों में भी हरे रंग को बहुत महत्व दिया गया है। तन तनवा के मौके पर कुछ देर हरे पेड़ या हरी घास को देखने से भी हमारा मन शांत हो जाता है, हमारी आंखों को ठंडक मिलती है। इसलिए हरे रंग का बहुत खास और अनोखा महत्व है। साथ ही जब हम देवी की पूजा करते हैं तो हरे रंग का ब्लाउज पीस या हरी साड़ी भी पहनते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि देवी को हरा रंग कितना प्रिय है। इसलिए अगर हो सके तो आप या अगर आपके पास कोई है तो हरी साड़ी जरूर पहने
हमारे हिंदू धर्म में लाल रंग को भी बहुत शुभ माना जाता है। लाल रंग को सबसे आकर्षक माना जाता है। देवी लक्ष्मी को भी लाल रंग बहुत प्रिय है। लाल रंग को ताकत का प्रतीक माना जाता है। लाल रंग बहादुरी, संघर्ष, उत्साह, जोश, अच्छी किस्मत, एडवेंचर और नई जिंदगी से जुड़ा माना जाता है। देखिए, हम रोजाना भगवान की पूजा करते समय या कोई और पूजा करते समय भी जमीन पर लाल कपड़े बिछाते हैं, क्योंकि लाल रंग सभी देवताओं के साथ साथ माँ लक्ष्मी को भी बहुत प्रिय है। वहीं हमारी अच्छी किस्मत में सबसे जरूरी चीजों में से एक यह भी है कि केसरिया रंग भी लाल रंग का होता है, क्योंकि अच्छी किस्मत में सबसे जरूरी चीज हल्दी होती है, उसमें केसरिया रंग लाल होता है, इसलिए लाल रंग का महत्व बहुत ज्यादा है। यह रंग उत्साह, अच्छी किस्मत, हिम्मत और नई जिंदगी का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए हो सके तो आप संक्रांति पर लाल रंग की साड़ी जरूर पहन सकती हैं। वहीं आप नारंगी या केसरिया रंग की साड़ी भी पहन सकती हैं, क्योंकि नारंगी रंग केसरिया रंग का होता है और इसे भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह रंग सूर्योदय और सूर्यास्त का रंग है। नारंगी रंग त्याग, ज्ञान, पवित्रता और सेवा का प्रतीक माना जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना का झंडा, रामकृष्ण और अर्जुन के रथ का झंडा नारंगी था, क्योंकि नारंगी रंग बहादुरी, बलिदान और वीरता का प्रतीक है। इसे उसी का प्रतीक माना जाता है और नारंगी रंग दैवीय शक्ति को दर्शाता है। इस रंग से एक सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है। इसलिए यदि आप नारंगी रंग की साड़ी पहनते हैं तो भी आपको एक नई तरह की ऊर्जा मिलती है। फिर सबसे अधिक महिलाओं का पसंदीदा रंग गुलाबी है। गुलाबी रंग हर महिला के साथ बहुत लोकप्रिय है। गुलाबी रंग को प्यार का रंग माना जाता है और इस रंग को खुशी का प्रतीक भी माना जाता है। गुलाबी रंग हमेशा महिलाओं को आकर्षित करता है। महिला की उम्र चाहे जो भी हो, उन्हें गुलाबी रंग पसंद है। गुलाबी रंग के कपड़े पहनने से हमारा मन भी बहुत खुश होता है, हमें एक अलग ऊर्जा मिलती है। गुलाबी रंग खुशी और मन की शांति लाता है, इसलिए गुलाबी रंग का एक विशेष महत्व है। इसलिए आप संक्रांति पर गुलाबी रंग की साड़ी जरूर पहन सकते हैं। अब मैंने आपको जो भी रंग बताए हैं वे सभी शुभ रंग हैं, और जब हम संक्रांति के दिन ऐसे रंग के कपड़े पहनते हैं तो ऐसे रंग बाहर से गर्मी को सोख लेते हैं, वे हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। इसलिए यदि संभव हो तो इस रंग के कपड़े पहने। इस दिन खुद को ठंड से बचाने के लिए गहरे रंग के कपड़े पहने जाते हैं, लेकिन साथ ही आप चिंतामणि रंग, पोपी रंग, रानी रंग, क्रीम रंग जैसे रंगों के कपड़े भी पहन सकते हैं। आप इस दिन ऐसी साड़ी भी पहन सकते हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि मकर संक्रांति ही एकमात्र ऐसा साल है जब इस दिन रंगीन कपड़े पहने जाते हैं या रंगीन साड़ी पहनी जाती है। मकर संक्रांति के दिन काले कपड़े पहनने की परंपरा है। मकर संक्रांति के दिन रात लंबी होती है और इस दिन से दिन का उजाला बढ़ने लगता है। रंगीन कपड़े पहनकर अंधेरी रात को अलविदा कहा जाता है। एक और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कारण यह है कि इस रंग के कपड़े गर्मी को सोखते हैं और मकर संक्रांति की ठंड में आते हैं। ठंड के दिनों में अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मकर संक्रांति पर रंगीन कपड़े पहनने की परंपरा है, क्योंकि तिल भी ठंड के दिनों में शरीर के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, इसलिए तिल देने की परंपरा है। अगर साल में किसी से झगड़ा हुआ हो तो मकर संक्रांति के दिन तिल चढ़ाकर उसे माफ करने और भूलने का संदेश देने का रिवाज है। इस रंग के महत्व को देखते हुए आप संक्रांति पर रंगीन साड़ी जरूर पहन सकती हैं, रंगीन कपड़े भी पहन सकती हैं। लेकिन आपने सोचा होगा कि इस दिन किस रंग की साड़ी पहने, लेकिन हमारी हिंदू परंपरा के अनुसार हमें उस रंग से बचना चाहिए जो संक्रांति देवी पहनती है। हर साल संक्रांति पर महिलाएं अलग अलग रंगों के कपड़े पहनती हैं और यह प्रथा पुराने समय से चली आ रही है। जब संक्रांति आती है तो सभी महिलाएं बात करती हैं कि इस साल की संक्रांति किस रंग की आई है या कौन सी संक्रांति आई है। इस साल यानी 2026 में संक्रांति पीले रंग की आई है, इसलिए इस साल हमें गलती से भी संक्रांति पर पीली साड़ी नहीं पहननी चाहिए। मैं यह नहीं कहूंगा कि पीला रंग बिल्कुल भी अशुभ है, लेकिन इस संक्रांति त्योहार के लिए हमें उसी रंग के कपड़े या साड़ी नहीं पहननी चाहिए जो संक्रांति भक्त पहनते थे। इसमें केवल पीले कपड़ों का उल्लेख है, इसलिए आपको पीले कपड़ों से बचना होगा, अन्यथा आप अन्य पीली चीजों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे हल्दी
केसर या सोना। यदि आप इस संक्रांति पर केवल पीले कपड़े नहीं पहनना चाहते हैं तो इस संक्रांति पर अपनी बेटी या बहू को पीली साड़ी ना दें या अपने बच्चों को पीले कपड़े ना पहनाएं। इसी तरह पीला रंग बहुत महत्वपूर्ण है। पीले रंग को पीतांबर कहा जाता है, लेकिन हमें संक्रांति के 1 दिन या 3 दिनों के लिए पीले रंग से बचना होगा। साड़ियों के साथ संक्रांति पर चूड़ियां पहनने का भी एक तरीका है। देखिए, पुराने समय से हमारी दादी और माँ संक्रांति या नाग पंचमी जैसे त्योहारों पर चूड़ियां पहनती थी। अब भले ही हम लड़कियां चूड़ियां पहनने के लिए कसारा ना जाएं, फिर भी हम संक्रांति के लिए दुकान से नई चूड़ियां खरीदती हैं और उन्हें जरूर खरीदती हैं। 16 चूड़ियां श्रृंगार में, इसलिए हिंदू शास्त्रों में भी चूड़ियों का बहुत महत्व है और कहा जाता है कि संक्रांति के दौरान महिलाएं सुंदर सजती संवरती हैं, साड़ी पहनती हैं, ओस आया जाती हैं, हल्दी कुटकी लगाती हैं और तिल गुड़ देती हैं। इसीलिए आपके हाथों में 2 कांच की चूड़ियां या हरी चूड़ियां जरूर होनी चाहिए। हो सके तो कांच की चूड़ियां पहनने की कोशिश करें और उनमें से हरी चूड़ियां पहने तो बेहतर होगा, क्योंकि हरे रंग को शुभ और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि हरी चूड़ियां पहनने से पति की उम्र बढ़ती है, यानी उसका सौभाग्य बढ़ता है। हिंदू शास्त्र कहते हैं कि हो सके तो कांच की चूड़ियां पहने, लेकिन हरी चूड़ियां भी पहने। चूड़ियां पहनते समय एक हाथ में 6 और दूसरे हाथ में 7 पहने। ये है चूड़ियां पहनने के नियम, यानी आपको एक हाथ में एक और चूड़ी पहननी है। अगर तुम चूड़ियां लेने के लिए कसारा के पास भी जाओगी तो भी तुम्हें चूड़ियां उसी तरह पहननी है। कसारा एक हाथ में ज्यादा चूड़ियां पहनते हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें घर पर पहनने वाली हो तो तुम्हें उन्हें घर पर ही पहनना चाहिए। एक हाथ में 12 या 13 चूड़ियां, यह चूड़ियां पहनने का नियम है, तो आपको उन्हें इसी तरह पहनना चाहिए। चूड़ियां पहनते समय गलती से मेटल या प्लास्टिक की चूड़ियों में इस्तेमाल ना करें। चूड़ियां पहनते समय गलती से अपने हाथ में छोटी चूड़ियां ना डालें। अगर चूड़ियां छोटी हैं तो उन्हें अपने हाथ से निकाल लें। भक्तों, अब हम आपको कुछ ऐसी गलतियां बताए नहीं जा रही हैं जो सुहागन स्त्रियों को भूल कर भी नहीं करना चाहिए। सुबह स्नान दान किए बिना भोजन कर लेना। मकर संक्रांति पर स्नान दान का विशेष महत्व होता है। सुहागन महिलाओं को इस दिन सूर्योदय के बाद स्नान किए बिना या दान पुण्य किए बिना भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बिना स्नान और पूजा के भोजन करने से पुण्य का फल नहीं मिलता और सौभाग्य में कमी आ सकती है। स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करना, तिल या गुड़ का दान करना अत्यंत शुभ होता है। इससे वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहती है और नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं। गलती 3, पति से झगड़ा या कटु वचन बोलना। मकर संक्रांति के दिन सुहागन महिलाओं को विशेष रूप से अपने पति के साथ झगड़ा, तकरार या कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह दिन ग्रहों के परिवर्तन का होता है और इस दिन बोली गई नकारात्मक बातें लंबे समय तक असर डालती हैं। मान्यता है कि इस दिन पति का अपमान या मन दुखाने से दाम्पत्य जीवन में तनाव, कलह और दुर्भाग्य बढ़ सकता है। इस दिन संयम, प्रेम और सम्मान का भाव रखना चाहिए ताकि वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहे। गलती 4, तिल गुड़ या दान का अपमान करना। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ का विशेष महत्व है। सुहागन महिलाओं को इस दिन तिल गुड़ या दान का अपमान नहीं करना चाहिए। गुड़, खिचड़ी या दान की वस्तुओं का अपमान नहीं करना चाहिए, ना ही इन्हें पैरों से छूना चाहिए। यह चीजें सूर्य देव और शनि दोष शांति से जुड़ी मानी जाती है। इनका अपमान करने से सौभाग्य में कमी और आर्थिक परेशानियां आने की मान्यता है। इस दिन तिलगुड़ का आदरपूर्वक उपयोग और दान करने से पति की आयु, स्वास्थ्य और घर की समृद्धि बढ़ती है। गलती 5, घर में झाड़ू लगाकर कचरा बाहर फेंकना। मकर संक्रांति के दिन सुहागन महिलाओं को दिन के समय घर में झाड़ू लगाने और कचरा बाहर फेंकने से बचना चाहिए। विशेषकर दोपहर के बाद मान्यता है कि ऐसा करने से घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है। यह दिन धन, अन्न और सौभाग्य का प्रतीक होता है, इसलिए इस दिन घर की सफाई एक दिन पहले कर लेनी चाहिए। संक्रांति के दिन घर को शांत, पवित्र और सकारात्मक बनाए रखना चाहिए ताकि देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। गलती 6, मकर संक्रांति के दिन बाल खुले छोड़ना या गंदे बाल रखना।
मकर संक्रांति जैसे पवित्र पर्व पर सुहागन महिलाओं को बाल खुले छोड़कर या बिना स्नान के गंदे बालों में नहीं रहना चाहिए। शास्त्रों में माना गया है कि खुले और अस्त व्यस्त बाल नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। यह दिन सूर्य देव की आराधना का होता है, इसलिए शरीर और मन दोनों की शुद्धता आवश्यक होती है। स्नान के बाद बालों में तेल लगाकर साफ सुथरे ढंग से बांधना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से सौभाग्य बना रहता है और वैवाहिक जीवन में स्थिरता आती है। गलती साथ मकर संक्रांति के दिन नमक या खट्टे पदार्थ दान करना मकर संक्रांति पर दान का विशेष महत्व है, लेकिन सुहागन महिलाओं को इस दिन नमक, इमली, नींबू या बहुत अधिक खट्टे पदार्थ दान करने से बचना चाहिए। मान्यता है कि नमक का दान करने से घर की सुख शांति और वैवाहिक मधुरता में कमी आ सकती है। यह भी कहा जाता है कि नमक दान करने से पति के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस दिन तिल, गुड़, चावल, वस्त्र या खिचड़ी का दान करना अधिक शुभ और सौभाग्यवर्धक माना जाता है। गलती 8, बुजुर्ग महिलाओं या सुहागिन का अपमान करना। मकर संक्रांति के दिन किसी भी बुजुर्ग महिला, सुहागिन या गरीब स्त्री का अपमान करना बहुत अशुभ माना गया है। सुहागन महिलाओं को विशेष रूप से इस दिन वाणी और व्यवहार में संयम रखना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किसी सुहागिन को दुख देने से स्वयं के सौभाग्य में बाधा आती है। यदि इस दिन किसी स्त्री को आदर, भोजन या वस्त्र दिया जाए तो देवी लक्ष्मी और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहता है। गलती 9, मकर संक्रांति के दिन नकारात्मक बातें बोलना या रोना। मकर संक्रांति को नए शुभ चक्र की शुरुआत माना जाता है। इस दिन सुहागन महिलाओं को रोना, दुख की बातें करना या बार बार शिकायतें करने से बचना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन जो भाव और शब्द होते हैं वही पूरे वर्ष का संकेत देते हैं। यदि इस दिन नकारात्मकता रखी जाए तो पूरे साल तनाव और अशांति बनी रह सकती है। इसलिए इस दिन प्रसन्न रहना, मीठा बोलना और परिवार के साथ हंसी खुशी समय बिताना अत्यंत शुभ माना गया है। गलती 10, मकर संक्रांति के दिन पुराने या फटे वस्त्र पहनना। मकर संक्रांति पर सुहागन महिलाओं को फटे, बहुत पुराने या गंदे वस्त्र पहनने से बचना चाहिए। यह पर्व नए आरंभ, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। पुराने वस्त्र पहनने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है और लक्ष्मी कृपा में बाधा आती है। इस दिन नए या स्वच्छ वस्त्र पहनना शुभ माना गया है, विशेषकर लाल, पीले या हरे रंग के। ऐसा करने से पति की आयु, स्वास्थ्य और वैवाहिक सुख में वृद्धि। मकर संक्रांति पर एक मुट्ठी काले तिल पर वार के सिर से 7 बार वार कर उत्तर दिशा में फेंक दें। मानत है इससे रोग दूर होते हैं, कर्ज की समस्या से छुटकारा मिलता है। भक्तों, अब आपको मैं बता दूं कि अब मैं बात करने वाला हूं पितृ, जो हमारे पूर्वज होते हैं उनके बारे में। भक्तों, अगर पितरों को आप प्रसन्न कर लेते हो तो आपका जीवन तो वैसे ही धन हो सकता है भक्तों, क्योंकि हमारी जो पूर्वज होते हैं वो हमें प्रत्येक समय देखते हैं और हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग होते हैं। इसीलिए 2 भक्तों में आपसे बताना चाहूंगा कि साल भर अगर आपको पितरों को खुश रखना है, मकर संक्रांति पर पितरों का तर्पण श्राद्ध कर्म करने से पूर्वज साल भर प्रसन्न रहते हैं। परिवार में वंश वृद्धि होती है, वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है, बरकत होती है। भक्तों, मैं अब आपको घी का एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जो कि एक महा उपाय है। जिस व्यक्ति ने इस उपाय को किया है वह व्यक्ति आज तक खाली नहीं गया। घी का सेवन, मकर संक्रांति पर घी का सेवन और दान करने से यश और भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। भक्तों, आपको मैं यह भी बताना चाहूंगा कि आपको मकर संक्रांति के दिन यह चीज घर में अवश्य लेकर आना है। भक्तों, अगर आप ऐसा कर लेते हो तो यकीन मानिए आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होगी। चलिए जान लेते हैं कौन सी है वह चीज जो आपके घर लेकर जरूर आना है। घर लाएं यह चीजें मकर संक्रांति पर तुलसी, तांबा, सुहाग सामग्री, तिल, झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इससे तरक्की होती है, व्यापार का विस्तार होता है,
आपको यह बताना चाहूंगा कि आप मकर संक्रांति पर झाड़ू ले आते हैं, आपको यह तो जहां ही होगा कि जो झाड़ू होती है इसमें हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी का इसमें बस होता है। ऐसा कोई व्यक्ति ना होगा जिसे यह जानकारी ना होगी कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। और भक्तों, आपको बताना चाहूंगा कि झाड़ू का एकमात्र ऐसा उपाय भी है जिसे करनी मात्र से हर एक व्यक्ति धनी बन सकता है। वह उपाय भी आपको, चलिए मैं आपको बता देता हूं। वैसे तो मैं आपको वह उपाय भी बता देता हूं। भक्तों, आपको क्या करना है, मकर संक्रांति के दिन एक झाड़ू ले आना है बाजार से, जो कि आपको दिन में आप कभी भी ला सकते हैं। झाड़ू को लाने के बाद आपको क्या करना है, आपके पूरे घर में नई झाड़ू से झाड़ू लगा लेना है। और झाड़ू लगाने के बाद आपको एक छोटा सा काम करना है। वह कार्य यह है कि आपको जो झाड़ू लेकर आए हैं उसे झाड़ू के नीचे आपको एक सिक्का रख देना है। और उसे सिक्के को रखने के बाद आगे आपको क्या करना है, उसे सिक्के को सुबह हो जाए, जब अगला दिन हो जाए तो उसके बाद उसे सिक्के को निकाल कर रख लेना है। उसके बाद उसे सिक्के को आप अपनी तिजों में रख लेना। भक्तों, इसे रखने के बाद आपको कुछ नहीं करना। अब आप 10 से 15 दिन में ही देख लेना, आप पर ऐसी पैसों की बारिश होगी जिसका आपने पूरे अपने जीवन में नहीं सोचा होगा। जिस तरह से आप पर मां लक्ष्मी मेहरबान होगी। कौन से उपाय मकर संक्रांति के दिन करने से हमें लाभ की प्राप्ति हो सकती है, या किसी और दिन भी इन उपायों को कर सकते हैं कि नहीं। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आज हम लोग मकर संक्रांति के महा उपाय को लेकर के बात करेंगे, जो कि मैं पूछ की कथा से ही सुना है और आपको अच्छी तरीके से बताने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। घर होता है, अगर इस घर की तरक्की रुक गई है ना, तो उसका सिर्फ एक कारण होता है। वह कारण क्या है, अगर आपके घर में सास जो है वो बहू से लड़ाई कर रही है, जो बहू है वह सास से लड़ाई कर रही है, भाई भाई लड़ रहा है, पत्नी पति से लड़ रही है, तो अभी इन चीजों को रोके ऐसा होना घर के लिए बेहद अशुभ होता है। भक्तों, यह